नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। त्रिस्तरीय चुनाव की सरगर्मियां अब गांव गली में जोरों शोरों से दिखने लगी है। कुछ गांव में निर्विरोध सरपंच और पंच का चुनाव हो गया है, तो वहीं कुछ गांव में गुटबाजी के चलते पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला ग्राम संबलपुर से है, जहां पर दो गुटों में जबरदस्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ 10 वर्षों से एक छत्र राज करने वाली सरपंच अनीता रावटे है, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिटायर्ड टीचर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। नामांकन दाखिल कर चुके और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब तक अनीता रावटे 10 वर्षों से सरपंच रहते कई कार्य किए हैं, तो विपक्ष ने उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे संबलपुर में इस बार ये चुनाव बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि एक रिटायर्ड शिक्षक और राजनीति में मंझे खिलाड़ियों के बीच ये चुनाव हो रहा है। संबलपुर की बस्तर सेना जनपद सदस्य पंच और सरपंच की प्रत्याशी घोषित कर उन्हें चुनाव लड़ने में मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन ठाकुर हैं, जो खुद की पैनल से पंच, सरपंच और जनपद सदस्य इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। मोहन ठाकुर ने पूर्व सरपंच अनीता रावटे पर तंज कसते हुए कई आरोप लगाए हैं, जैसे गलियों में नाली के निर्माण व साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सीसी सड़क जैसे कई कार्य उन्होंने नहीं किए हैं। इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और गांव में नए चेहरा और बदलाव चाहते हैं। खुद एक शिक्षक रहे हैं और गांव में एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, ताकि गांव के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिल सके। रिपुदमन सिंह, प्रेस की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहनलाल ठाकुर है। आप संबलपुर में सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, क्या सोचकर अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सरपंच पद पर स्वतंत्र प्रत्याशी हूँ। मेरा पैनल है मोहन जी पैनल, और मैं गांव का विकास करना चाहता हूँ। गांव में शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहता हूँ, गांव की साफ सफाई, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है, समतलीकरण कराऊँगा और उसको स्टेडियम का रूप देना चाहता हूँ। और गाँव में शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। जैसे नवोदय पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रयास के लिए है, एकलव्य है, बीएड है, कंप्यूटर शिक्षा है, मैं चाहता हूँ उनको निःशुल्क विशेष प्रशिक्षित टीचर से मैं कराऊँ, ताकि गरीब बच्चों को उसका लाभ मिल सके। आप शिक्षक रहे हैं, तो आप शिक्षा में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आगे आपके लिए इस गाँव में सबसे बड़े मुद्दा क्या है जो आप अभी देख रहे हैं? मैं शिक्षक रहा हूँ, 41 साल तक नौकरी किया हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया हूँ, लोगों को जागरूक किया हूँ। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छे उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करूँगा। और विकास तो बहुत कुछ है, होना है, जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण है, नल जल योजना भी ठीक ठाक नहीं है। और गाँव की जो गलियाँ हैं, जैसे वार्ड नंबर 6 है, जहाँ से हमारे उप सरपंच होते हैं, वहाँ के आप गली को देखिए, पूरा धूल उड़ रहा है, नाली भी साफ सफाई नहीं है, वहाँ बजा रहा है। मैं चाहता हूँ किसानों के लिए भी कुछ करूँ। किसानों का जो कृषि क्षेत्र है वो उसको बाउंड्री वाल कराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ गौठान की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। एक ही गौठान है, एक गौठान था वो शीतला मंदिर के पास था, उसको तो सीसी रोड बना दिए। तो मैं गौठान की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। अभी आप गली मोहल्ले में निकल रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? गली मोहल्ले में अभी पंचायत चुनाव सामने आ रहा है, तो फटाफट नलियों बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर देखिए मस्जिद रोड में वार्ड है, उस वार्ड में अभी हुआ है काम, वहाँ धूल उड़ रहा है और नालियों में कीचड़ भरा हुआ है। अभी साल में एक बार सफाई करते हैं, बड़ा बड़ा बजट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सरपंच यदि बन जाऊँ, तो मैं प्रत्येक महीना नलियों की साफ सफाई करूँगा, तालाब का साफ सफाई करूँगा, और गरीब बच्चों के लिए। पंचायतों में इतना फंड नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ से मैनेज करें? मैं शासन से निवेदन करूँगा, यदि बड़ी योजना होगा, मांग होगा, तो मैं उसके लिए शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा, ताकि उसको पूरा कर सकूँ। पंचायत की मूलभूत राशि है, उसी से मैं कुछ प्रयास किया हूँ। यहाँ तक कि मैंने एक दाल भात केंद्र खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मजदूर वर्ग काम करने आते हैं तो भूखे मर जाते हैं। आपके विपक्ष में 10 साल सरपंच रह चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के सामने आप कितना चुनौती मानते हैं? अभी मेरे पक्ष में जो खड़ी है कैंडिडेट, वो 2 पंचवर्षीय वार्ड पंच थी और 2 पंचवर्षीय सरपंच है ना। मैं गांव के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि उनका एक ही चेहरा है, बार बार हम देखते आ रहे हैं, बदलना है, अब की बार बदलना है, ऐसे एक विश्वास मिला और लोग मुझे प्रोत्साहित किए और खड़ा किए कि आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो उसको चुनौती दे सकते हैं। तो मैंने स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लिया हूँ
कि मैं एक बार जरूर सरपंच के लिए नाम है आपका? मेरा ज्योति किशन सोनी, मैं यानी कि क्षेत्र कमांगनाव से जनपद प्रत्याशी खड़ी हुई हूँ। जनपद प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्षेत्र के लिए आप क्या मुद्दा देखते हैं? सबसे बड़ी क्या समस्या है? सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में समस्याएं ये है कि कहीं कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं रोड बहुत यानी कि खराब है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर मैं खड़े हुई हूँ। और मैं जनता से यही यानी कि वो करती हूँ कि जनता मेरा यानी कि साथ दे और मैं जनता का काम करूँगी, अपने क्षेत्र का विकास करूँगी। कहीं कहीं की रोडें इतनी खराब है कि नहीं बन पा रही है। आपके जनपद से क्रमांक 9 में कितने गांव आते हैं? 3 गांव आते हैं, तुड़गे, चवेला और संबलपुर। अभी आप जनता के बीच जनसंपर्क करने जा रही हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या समस्या है? पानी, बिजली, बहुत लोगों का आवास का भी घर करने की मांग है कि हमारा आवास वाला घर बने। ये बहुत सी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ क्या बताऊँ। आप अलग क्या करेंगे? मैं सबसे पहला मेरा काम है कि पानी का और बिजली का मेरा मेन मुद्दा है, पानी और बिजली।